नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की इस डिबेट की शुरुआत किन शब्दों के साथ करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम सब निशब्द हैं। मणिपुर में जो घटना हुई है उसने हमें शर्मसार कर दिया है। हम सब शर्मिंदा हैं। इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है, उबाल में है और हर तरफ इस घटना की निंदा हो रही है। राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह राजनीति करने का वक्त नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पर सोचना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज में जब भी कोई घटना होती है, महिलाओं को हम जिस तरीके से ट्रीट करते हैं वह सचमुच शर्मसार करने वाला है। इस शर्मनाक घटना को लेकर के डिबेट करने का मन तो नहीं था, लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है और सामाजिक जागरूकता हम सबकी एक अहम पैरोकारी करने की भी हमारी एक ये सामाजिक सहभागिता बनती है। इसी को लेकर के हमने ये डिबेट की है। हम सचमुच शर्मिंदा हैं। इस विषय पर हमारे साथ आज डिबेट में मौजूद हैं अर्चना मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, हुस्नारा सोशल एक्टिविस्ट हैं, पूनम मौर्य पूर्व प्रदेश सचिव हैं ओबीसी मोर्चा समाजवादी पार्टी की, और जैनब हैदर कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी का इस डिबेट में स्वागत है। सवाल करने से पहले मैं एक बात आप सभी से कहना भी चाहूँगा कि हम इस पर डिबेट नहीं करना चाहते थे और ये राजनीति करने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि जो घटना हुई है वो सचमुच शर्मसार करने वाली है। फिर भी हम सबका ये दायित्व है कि हम समाज को जागरूक करें और समाज में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वो मणिपुर तो एक घटना है जिसका वीडियो आ गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे आसपास भी होती रहती हैं। कुछ घटनाएं बड़ी होती हैं, कुछ घटनाएं छोटी होती हैं। इनके साइज हमें नहीं नापने चाहिए। मेरा सवाल हुस्नारा जी से है जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जब भी कोई बात होती है, वहाँ जो मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में मैतेई और केकई समुदाय, इनके बीच में एक झगड़ा चल रहा है और वो लंबे समय से चल रहा है। आरक्षण को लेकर के मसला है, लेकिन इस झगड़े में महिलाओं को क्यों घसीटा गया? और ये हमारे समाज का एक अभिशाप है। जब भी कोई घटना इस तरह की होती है, आपस में संघर्ष होते हैं, तो हम बदला महिलाओं से लेते हैं। ये कौन सा समाज है? हुस्नारा जी। महिलाओं के साथ क्या बोलते हैं, अत्याचार होगा और ये बहुत ही मतलब इतना दुखद दृश्य है कि हम लोगों को देख करके ही रूह कांप गई थी कि किस तरह से जानवरों की तरह जब कोई भी देखिए, ये तो प्राचीन काल से चला आ रहा है कि हमेशा से औरत को ही कुर्बानियां देनी पड़ती है, औरत को ही तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है, औरत ही बलात्कार का शिकार होती है। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा लगता है कि हम इस सदी में नहीं जी रहे हैं, प्राचीन काल में चले गए हैं, जहां पर एक द्रौपदी को जो है चीरहरण किया गया था। शुरू से ही लेकर औरतों के ऊपर बात आ रही है। तो मणिपुर में ये दर्शाता है कि अगर आप किसी भी तरह की जंग हो रही है या लड़ाई हो रही है, आरक्षण पे मुद्दा है, तो आप खुद अपनी लड़ाई मर्दानगी से लड़िए। औरत का तिरस्कार करके, औरत का बलात्कार करके, औरत को नग्न अवस्था में घुमा के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? और ये बीजेपी सरकार जो है, जो अभी इस वक्त मौजूदा टाइम में सरकार है इसकी, तो ये दर्शाना क्या चाहती है? औरत के ऊपर वार करके क्या दर्शाना चाहती है कि वो बहुत बड़े बहादुर हैं, कि एक औरत के ऊपर हमला कर दिया, उसको जिस्म को कुत्तों की तरह नोचा, तो क्या बहुत बड़े बहादुर हो गए? अरे शर्म आनी चाहिए कि एक औरत को ढाल बनाकर आप लोग इस तरह की घिनौनी और वाहियात घटिया हरकत करके पूरे देश को शर्मिंदा करते हैं। आज पूरा देश शर्म से सर नहीं उठा सकता अगर वो फील कर ले कि हाँ वाकई में ये गलत हुआ है। दूसरे देश के लोग हमारे देश के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उनका जो है उसको गलत कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। हम देश में रहने वाले खुद सारी महिलाएं शर्मिंदा हो गई हैं। आज अगर हम अपनी बहन बेटियों को बाहर निकालते हैं तो हमें ये खौफ रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बलात्कारी का शिकार हमारी बेटी हो जाए। 1 मिनट की देरी होती है तो हम आपको बयान नहीं कर सकते कि वो वीडियो देखकर किस कदर की तकलीफ में है। हम रातों की नींद उड़ चुकी है हम लोगों की। तो क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने समाज के लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी थी? मैं 15 साल से समाज सेवा में हूँ, लेकिन इतना भयानक दृश्य मैंने नहीं देखा कि एक सरेआम और वो औरत मतलब पुलिस की निगहबानी में, प्रशासन की निगहबानी में गई कि शायद वो बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पाई। जिसका हस्बैंड खुद जो है कारगिल की लड़ाई में था,
कहता है कि मैंने देश को बचा लिया, लेकिन बीवी को नहीं बचा पाया। हम किस देश में जी रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे के जाएंगे? क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ औरतों को, बेटियों को नोचा जाता है? क्या चाहते हैं कि एक इस तरह से, जिस तरह से फूलन देवी ने हथियार उठा लिया था, सारी बहनें, सारी माएं उस तरह से हथियार उठा लें, तलवार उठा लें, लड़ाई लड़े अपनी? तो फिर सरकार की क्या जरूरत है हमें? ठीक है, शासक प्रशासन। ठीक है हुस्नारा जी, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ और भी वक्ता हैं। पूनम मौर्य जी, पूनम मौर्य जी, आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं और जाहिर आप एक राजनीतिक दल से हैं, तो आपके बयान राजनीतिक भी होंगे, लेकिन इस तरह की घटनाएं हर सरकार में, हर कालखंड में होती रही हैं। ये जो घटना है, ये विभत्सता इसमें ज़्यादा है, लेकिन वो चाहे निर्भया कांड रहा हो या हाल ही में हाथरस में एक घटना हुई थी कुछ दिनों पहले, और ये जो घटनाएं होती हैं, और जिस तरह से अभी हुस्नारा जी कह रही थी कि महिलाएं आज शर्मिंदा हैं और उनको डर लगता है अपनी बेटियों को बाहर भेजने में, या घर पे लेट होती हैं तो उनको डर लगता है कि वो सुरक्षित है भी या नहीं। इन सब का इलाज क्या है? कानून बनने से भी एक बार लगा था कि सख्त कानून बनेंगे तो इन घटनाओं पे विराम लगेगा, लेकिन निर्भया कांड के बाद जो सख्त कानून बना भी, उसके बाद भी आज भी ये घटनाएं हो रही हैं और हर राज्य में हो रही हैं। मणिपुर एक घटना है, बड़ी घटना है, ये शर्मसार करने वाली है, लेकिन ऐसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में भी होती हैं, राजस्थान में भी हो रही हैं, सब जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आखिर ये सामाजिक ताना बाना हमें किस ओर लेकर के जा रहा है? पूनम मौर्य जी, आपने कहा कि किसी दल से जुड़ी हुई हैं तो राजनीति भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुंह खोला तो सबसे पहले जी 8 मिनट के अपने वक्तव्य में उन्होंने 36 सेकंड सिर्फ मणिपुर के लिए बोला और कहा कि ये जो मणिपुर की घटना है वो अपनी जगह है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ को उन्होंने जोड़ा। ये बहुत ही निंदनीय है। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में या और प्रदेशों में घटनाएं हुई तब आपने क्यों नहीं बोला? उसी समय आपको उसको कंडम करना चाहिए था। और आपने उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा? बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, सेंगर आज सभी बाहर घूम रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है और वही देश की सुप्रीम कोर्ट है, और गायत्री प्रसाद प्रजापति जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, उनकी जमानत अर्जी लेने से भी हाई कोर्ट इनकार कर देता है। अगर सारे बलात्कारी बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद जी या सेंगर ये जेल में होते या इनके घरों पर बुलडोजर चला होता तो शायद इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। और किसकी बात कर रहे हैं? ये ऐसी पार्टी चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के, जो लोग कठुआ कांड पर तिरंगा यात्रा निकालते हैं। मतलब किसी बेटी की, चाहे वो जिस भी धर्म की हो, उसकी अस्मिता का चीरहरण होगा तो आप तिरंगा यात्रा निकाल के जश्न मनाएंगे? बिल्किस बानो गुजरात की अभी ताजा उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री वो बलात्कारियों का स्वागत कर रहे हैं। पहले तो सत्ता के जोर पर उनकी जमानत मंजूर कराई जाती है, उसके बाद उसका स्वागत किया जाता है माला पहनाकर। तो मतलब ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ नहीं कहा प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि देखो मैं आ गया हूँ, अब अपनी बेटियों को बचा के रखना। अभी ये राम रहीम डेरा सच्चा सौदा वाले जो बाबा हैं, उनके लिए जेल में आना जाना लगा रहता है। उनको सजा मिली है कोर्ट द्वारा, लेकिन चूंकि हरियाणा के वोट को वो प्रभावित करते हैं, इसलिए अभी पेरोल पर छोड़ दिए जाते हैं। जब प्रधानमंत्री जी की इच्छा होती है तब वो पेरोल पे आ जाते हैं। आप कहेंगे इसमें तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट को कौन हैंडल कर रहा है? कैसे जज साहब लोग 6 साल के लिए किसी पद पर नहीं बैठ सकते, लेकिन उदाहरण है कि इधर रिटायर होइए, उधर राज्यसभा के सांसद बन जाइए। तो ये पूरा नैरेटिव तय किया गया है। चूंकि कुकी और मैती समाज में झगड़ा है, और ये जातीय हिंसा नहीं है, ये लिंग भेद का भी है, और आदि काल से शास्त्रों में वर्णित है, हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित है
अभी मैं बोल दूंगी तो आप कहेंगे कि बिगड़े बोल। क्या हुआ अनसुईया के साथ, क्या हुआ अहिल्या के साथ, जी क्या किया इंद्र ने, ये शास्त्रों में वर्णित है। और जो हमारी माँ है वो अपने बेटों को बताती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ में तलवार होना चाहिए। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के हाथ में तलवार होता है, त्रिशूल होता है। गोरखपुर की घटना ही देख लीजिए, कल कैसे कूट कूट के मारा गया। तो पूरी तरह से ये प्रधानमंत्री जी ने, जो उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, भारत को एक ठीक है, तंत्र में बदल दिया है। ठीक है, ठीक है। जैनब हैदर, जैनब हैदर, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या ये वक्त राजनीति करने का है या हमें जागरूक होने का है, या एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का है कि मणिपुर में हुआ है तो राजस्थान में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, लेकिन इसमें पिसती तो महिलाएं हैं ना अंत में। जैनब हैदर, ये जो आपका टाइटल लिखा हुआ है ना, हम शर्मिंदा हैं, तो वाकई बैठी यहाँ सारी महिलाएं शर्मिंदा ही हैं जी। कोई, ये एक ऐसी चीज है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम भी शर्मिंदा है, हम भी शर्मिंदा है जैनब साहब। बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मिंदगी का ही वक्त आ गया है। ये हमारे जो रहनुमा है उन्होंने हमको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि हम पूरे विश्व के सामने शर्मिंदा है, केवल हम एक दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं है, हम जानवर हो गए हैं, बल्कि जानवर से भी बदतर है। शायद जानवर में भी थोड़ी सी रहमदिली होगी कि वो एक दूसरे का साथ दे जाएंगे। क्या है, हम भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। कैसे कैसे दो महिलाओं को हो रहा था और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं तो पूरा वीडियो देख नहीं पाई, इतना काबिल नहीं था मेरे अंदर कि मैं देखती। कहाँ है हमारी कोई नहीं देख सकता, कोई भी संवेदनशील नहीं देख सकता। चूड़ियां भेजती थी यहाँ, आज कहाँ है, कोई बोल रहा है? और ये राजनीति करने का वक्त है ही नहीं। ऐसा जहां भी होगा हम उसको कंडेम करके, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे उसके कोई भी हो। ये कोई राजनीति का टाइम नहीं है क्या? ये कांग्रेस में हुआ है, ये टीएमसी में हुआ है, ये भाजपा में हुआ है, ये महिला के साथ हुआ है, बहुत बुरा हुआ है और बहुत दुखद हुआ है। और ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना, अर्चना जी, आप ठीक है, जैनब जी मैं आता हूं आपके पास। अर्चना जी, आपसे अब ये सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी मणिपुर के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दूसरी बात यह कि चूंकि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए हम इन सवालों से नहीं बच सकते कि पहले की सरकारों में ऐसे हुआ या बंगाल में ऐसा हो रहा है। वो सब ठीक है, किसी भी राज्य में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, जहां भी होती है वो निंदनीय है, शर्मसार करने वाली होती है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो इस सरकार की भी बनती है। अर्चना जी, सारे देश के लिए, सारी महिलाओं के लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने से पहले उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि घटनाएं तो होने वक्त नहीं सोच सकते ना कि क्या हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार भी, हमारे गृह मंत्रालय ने, राज्य सरकार ने भी कड़ी कार्रवाई की है, कड़ी निंदा की है और इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा आगे ना हो। इसके लिए सरकार ने बहुत आरोपी 4 गिरफ्तारियां भी हुई हैं और महिलाओं को जागरूक तो होना ही चाहिए। पहली बात तो हमको खुद जागरूक होना चाहिए, अपने आप में खुद स्टेबल होना चाहिए, और अगर कहीं ऐसा होता है तो हमारे भाइयों को कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को साथ देना चाहिए, ना कि ऐसी घटनाएं कर दें जिससे कि वो भी शर्मसार हो, हम भी शर्मसार हों। राजनीतिक मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है, ये हम महिलाओं के, हम भारतवासियों की, भारतीय नारियों की बहुत मतलब निंदनीय कार्य हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और क्या बताएं, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत निंदा की है। हुस्नारा जी, आप समाज, ठीक है अर्चना जी, ठीक है। हुस्नारा जी, आप तो समाज सेवा से जुड़ी रही हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे मामले आपके सामने आते रहे होंगे। हालांकि ये बहुत विभत्स घटना है, बहुत घृणात्मक है, लेकिन इसका इलाज क्या है? एक मैं फिल्म देख रहा था, उसमें था कि
अपने बेटों को संभालिए, उनसे पूछिए कि वो रात को कहाँ जाते हैं और रात को इतनी देर से क्यों आते हैं। बेटियों को संभालने की जरूरत नहीं है। क्या इस पुरुष प्रधान समाज को अभी भी, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या इन पुरुषों को सुधारने के लिए भी अब जन जागरूकता आंदोलन की जरूरत है? क्या हम अभी भी उस आदमकाल के युग से बाहर नहीं आ पाए हैं? हुस्नारा जी। देखिए, ये आप ये नहीं कह सकते कि जो है यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज तो है ही है, और कहीं ना कहीं बहुत सक्षम हो चुकी है महिलाएं पुरुष प्रधान समाज से लड़ने के लिए और उनकी कंधों से कंधा मिलाने के लिए। लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो एक देखिए सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। भीड़ तंत्र का कोई भी वो नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल। भीड़ तंत्र का कोई नाम नहीं होता, लेकिन जी इस जातिवाद को फैलाने में, रोकने में कहीं ना कहीं एक मजबूत हाथ भाजपा का है। और भाजपा सरकार जब सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जब चारों तरफ से छूटी होती है, तो सिर्फ निंदा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये बताइए, जब सब कुछ भाजपा के हाथ में है तो तुरंत वहाँ के मंत्री को क्यों नहीं हटाया गया, जो ये कह रहा है यहाँ पर तो सैकड़ों घटनाएं इस तरह की होती है। इतना शर्मनाक हादसा, क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी हजारों घटनाएं हो मणिपुर के अंदर? क्या मणिपुर के लोग हिंदुस्तानी नहीं है, या मणिपुर के लोग हमारे देश के नहीं है, या वहाँ की बेटियों का हमें दर्द महसूस नहीं होता? हम किस समाज में जी रहे हैं? हम किस समाज में जी रहे हैं? हम सिर्फ भाजपा सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, ये जो स्थिति आई है मणिपुर में, ये किस लिए आई है? 80 दिनों से वहाँ पर गेट बंद कर रखा गया है। वहाँ की महिलाओं के अत्याचार, वहाँ के लोग भेड़ बकरियों की तरह छुपे हुए हैं, उनको डरा डरा के पीटा जा रहा है। उनके सामने जिस लड़की का रेप किया गया, उसके भाई को, उसके बाप को उनके सामने मार दिया गया, और वो कोमा में है, वो कोमा में है। सोचिए उसकी स्थिति क्या होगी अगर वो जिंदा बच गई तो सोचिए उसकी जिंदगी क्या होगी। क्या वो समाज से नजरें मिला पाएगी? क्या उसकी अगर परवरिश अपने बच्चों को दी तो उनको क्या सबक दे के जाएगी? या जिनके साथ बलात्कार होता है, जिनके माँ बाप को उनके सामने मार दिया जाता है, तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे के जाएंगे? ये बताइए। तो क्यों नहीं इसके ऊपर लोगों का गुस्सा फूटता है? मेरा कहना ये है कि ठीक है, मैं आपने भाजपा को कोस लिया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये हमारे समाज की भी एक कमी है। और जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो महिलाओं को हम सबसे पहले घसीटते हैं, चाहे वो हमारे मुंह से निकलने वाली गाली हो या कोई इस तरह की घटनाएं हों। ये बार बार मैं ये कह रहा हूं कि इस पर अब बार बार भाजपा को कोसने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके रास्ते क्या हैं, इसके सुधार के रास्ते क्या हैं? आप तो समाज से भी हैं, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसका समाधान क्या है। वो तो अब वहां पे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, घर घर छापे पड़ रहे हैं और उनके घरों को भी जला दिया गया। वहां जो आग है वो अलग तरह की है, वो केकेई और मैती समुदाय की आपस की रंजिश है जो पिछले 100 साल से लगभग चली आ रही है। ये जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? वहाँ पर कौन है सत्ता में? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप बताइए, मैं जवाब दीजिए। शासन प्रशासन की जो मौजूदा सरकार है, आप कोसने की बात कर रहे हैं, मैं कोस नहीं हूँ, मैं जवाब तलब कर रही हूँ कि आखिर 80 दिनों से अब तक क्यों चल रहा है? क्यों ये नौबत आई कि एक महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाए? ऐसे हालात क्यों? उससे पहले क्यों नहीं रोकथाम की गई? ठीक है। पूनम मौर्य जी, ये जो आपने आरोप लगाए, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप राजनीतिक दल हैं और आपका ये दायित्व भी है कि आप सरकार को आगाह करें और सरकार पर आरोप लगाएं। लेकिन इस तरह की घटनाएं सब जगह हो रही हैं, वो चाहे कोई सा भी राज्य हो। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, या जो सामाजिक ढांचा है, वो भी इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। हमारी कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी है, या यूं कहें कि हम अभी भी उस मानसिकता से, जो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता से है, उससे उबर नहीं पाए हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाएं इस देश में ज़्यादा होती हैं। या हम एशिया के मुल्कों में भी बात करें तो भी जो एशिया रीजन है उसमें इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पूनम जी, पहली बात तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया
कि माननीय अखिलेश यादव जी की अगर सरकार हो तो तमाम चैनल उनकी फोटो लगाकर बताते हैं कि ये अखिलेश यादव जी का दोष है। और आज मणिपुर में घटना हुई और उनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह की सैकड़ों तस्वीरें हैं, अर्थात कि महिलाओं को घुमाने की सैकड़ों तस्वीरें हैं नंगी करके, और आप दो तस्वीरों से विचलित हो गए। आज समाज दोषी हो गया, ठीक है, आपके कथनानुसार समाज दोषी हो गया। मैं कहती हूँ कि आपने अपने इस पर अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी और वीरेंद्र सिंह की फोटो क्यों नहीं लगाया? अगर दूसरे राज्यों में घटनाएं होती हैं तो आप वहां के मुख्यमंत्री का फोटो लगाते हैं, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं होती थी सपा कार्यकाल में, माननीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगाकर और बताया जाता था कि अखिलेश के ये अखिलेश के वो सपा के। आपने एक बार भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 39 एमएलए हैं मैथिली समाज के और मुख्यमंत्री भी मैथिली समाज के हैं, इसलिए मणिपुर को जलने दिया गया। तो अमित शाह जी जब गए थे वहां तो क्या करने गए थे? बता के आए थे कि नंगे मत महिलाओं को। हमारी सारी महिलाएं चाहे जिस दल की हो कह रही है कि मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा होना चाहिए मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, शर्म आनी चाहिए गृह मंत्री जी को। वो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, शर्म उनकी आनी चाहिए। अस्मिता हमारी गई और हम ही शर्मिंदा भी हो ऐसी व्यवस्था पर, ऐसी सरकार। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, किससे पीड़ा कहे महिलाएं पूरे देश में। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप नहीं हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप विरोधी हैं। ये सरकार कर लेती है। हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है, माई आन्हर बाबू पान, हमें छोड़ सब भाई आना, के दिया देखो दीदी जस भौजाई आना। प्रधानमंत्री जी हमारे आए और पहले दिन ही राजनीति कर गए, छोड़ जाड़ गए। जी जी कहाँ है? अब क्या होना चाहिए? ठीक है पूनम मौर्य जी, ये तो मैं आपकी बात समझ गया। अब आप क्या चाहती हैं, वहाँ क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए कि आप कहाँ मैडम? वहाँ वो लोग गिरफ्तार हो गए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गए, मुख्य आरोपी भी गिरफ्तार हो गए। 4 लोग गिरफ्तार कर लिए, बड़ी कृपा की है। उनके चरणों को छू के प्रणाम करना चाहिए कि हे महाराज, हमारी इज्जत गई, आपने हम गिरफ्तार कर लिया। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वीरेंद्र सिंह, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ? वही मैं कह रहा हूँ, जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए, उनके क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या होना चाहिए? लंबा अगर वो लगा के मणिपुर की हिंसा को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो गोधरा कांड का एक्सपीरियंस है, जो व्यक्ति गोधरा कांड करा सकता है मणिपुर चलने के लिए आराम से, उनको एक्सपीरियंस है जलाने का। गोधरा जलाओ। अभी गोधरा कांड की हम बात न करें तो बेहतर है, क्योंकि गोधरा कांड में जब भी बात होती है तो एक साइड की बात होती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। गोधरा कांड में जब हुआ था तो रेलवे स्टेशन पे एक खड़ी बोगी में बंद करके उसमें आग लगा दी गई, उसकी बात कोई विपक्ष का नेता नहीं करता है। हालांकि आज विषय हमारा वो है नहीं, इसलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरा भी आग्रह है कि गोधरा कांड को नहीं लें तो ज्यादा बेहतर है। हम मणिपुर पे आज बहस कर रहे हैं, मणिपुर पे हम फोकस रखें, उस पर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा भी और उसको आपको जवाब देने का भी पूरा मौका भी मैं दूंगा, बीच में काटूंगा नहीं आपकी बात। आप ही फिर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें फिर आपको लगता है कि आप सब भाजपा के मीडिया हैं ये है ना जी, आप बताइए। कहीं तो है, इसीलिए तो कहा जाता है गोदी मीडिया, इसीलिए तो कहा जाता है। और भाजपा के लोग बलात्कारियों को माला पहनाएंगे, आप ठोकेंगे, जो डंके की चोट पर कहता है कब हुआ, कहाँ हुआ। इतनी शर्मसार तस्वीरें आई मणिपुर की, और प्रधानमंत्री जी सिर्फ 36 मिनट देते हैं मणिपुर को। जी जी, 56 इंच की छाती कहाँ गई, कहाँ गया? एक अकेला सफर भारी। ठीक, सिर्फ राजनीति कर रही हैं और इस तरह की घटना को लेकर के आपके जो शब्द हैं उसमें सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही है मुझे। जैनब हैदर जी, ये घटना निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली, हम इससे बिल्कुल पूनम मौर्य जी ने जो कहा उससे हम सहमत हैं, लेकिन ये वक्त राजनीति करने का भी नहीं है। आरोप लगाइए, आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, आप आंदोलन करिए, सड़क पे उतरिए, सरकार से उन्हें हटाइए, बिल्कुल ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन ये वक्त राजनीति का तो नहीं है। जैनब जी, बिल्कुल ये वक्त राजनीति का बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मुद्दे हैं उन्हें तो उठाना ही पड़ेगा ना उपाध्याय जी।
देखिए उस पर चुप रह तो नहीं सकते, ये कह के बिल्कुल कि ये उठाना वक्त चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल हैदर जी। जब मेजॉरिटी हाँ, बिल्कुल चुप नहीं पोलराइजेशन रह होगा देश में, हाँ, बिल्कुल, और जो सहमत कि हूँ। भाजपा पूरे देश में कर रही है, यही जी, चीज मणिपुर में जी। थी। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन, एक इंजन जल रहा है, दूसरा इंजन कहाँ है, कहाँ है, कुछ बोल रहा है। जब बिल्कुल। आप मेजॉरिटी की पोलराइजेशन अपने अपने लाभ के लिए करेंगे, चंद वोटों के लिए करेंगे, 5 साल की सत्ता के लिए करेंगे, तो अंजाम यही होगा जो मणिपुर में हुआ है। ये मत समझिएगा कि ये आखिरी है। जब तक इस जी, तरह जी। की राजनीति होती रहेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, हम ऐसे ही डिबेट में बैठते रहेंगे, इसी तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे जरूर वो लाना चाहूंगी कि जो आप पूछ रहे हैं कि बिल्कुल। इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि पुलिस, जो कि मैंने तो देखा नहीं लेकिन कई जगह पे कोट किया गया है कि पुलिस उस वीडियो में नजर आ रही थी, जैसा कि उस का जो इंटरव्यू आया है उसमें उसने कहा है कि मुझे पुलिस की सुरक्षा में ले जाया गया, फिर एक जगह आके पुलिस भी असहाय हो गई और हमें उसने सौंप दिया। तो पुलिस ने जहां पर आकर साथ नहीं दिया, जहां रक्षक ने भक्षक के आगे डर गए, याद रखिए ऊपर से लेके नीचे तक सबको पुलिस के अंदर होना चाहिए, कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, तब आगे चल के ऐसी घटनाओं पे रोक लगेगी, वरना कभी नहीं होगी। ऐसी घटनाएं आज को आज 10 दिन बाद मिलेंगी, 15 दिन बाद मिलेंगी, महीने भर बाद मिलेंगी। जैनब जी की इस बात से मैं सहमत हूं कि जो पुलिस वाले वहां मूक दर्शक बनकर देख रहे थे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। जी जैनब जी, आपसे मैं इस बात से सहमत हूं। अर्चना मिश्रा जी, आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, सारे सवाल आपकी तरफ जाते हैं। इन घटनाओं के बाद में अब सरकार को क्या करना चाहिए या सरकार का रुख क्या होना चाहिए, ये आपको इसका जवाब देना ही होगा। अर्चना जी। सरकार जो कर रही है वो तो करेगी ही अपना काम, लेकिन हम नागरिकों का भी तो कोई कर्तव्य है। सरकार ने भाई अपना कड़ी निंदा की, गिरफ्तारियां कर रही है, पुलिस को, प्रशासन को कड़ा किया, तभी तो गिरफ्तारियां हो रही हैं। मंत्री जी से भी बातचीत होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत होगी, उनको भी थोड़ा समय दिया जाएगा अपने। अब हम लोग तो यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, मगर जो वहां पे है उनके ऊपर क्या गुजर रही है, ये भी एक तरीके से सोचा जाए। हमारे घर में आग लग जाती है तो आग लगने से बुझाने का काम पहले किया जाता है, बाद में उसकी अब ये जो है 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका मूल कारण जाना जाएगा कि भाई क्यों हुई है ऐसी घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए प्रशासन को कड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने मंत्री जी को और माननीय जी से। ठीक है अर्चना मिश्रा जी, इस बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये सचमुच शर्मसार करने वाली घटना है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी चर्चा में आपके साथ शामिल होंगे। ये मणिपुर की जिस घटना ने देश को झकझोर दिया है, उस घटना के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई शब्द नहीं है। मैं इसका कोई नरेशन नहीं देना चाहता, लेकिन ये घटना दोबारा न हो, यह दायित्व हम सबका है। सरकार के साथ ये जिम्मेदारी भी हमारी है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।